आमोस अध्याय 1। तकवावासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चरवाहियां विलाप करेगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। इज़राइल के पड़ोसी राज्यों का न्याय। आराम। यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रोन डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहदंद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेतनेद के घर में रहने वाले राजदंडहारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। फलस्तियां। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अस्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। सोर। यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। एदोम। यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उसको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रखा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोशरा के भवन भस्म हो जाएंगे। अम्मोन। यहोवा यूं कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी कि वह आंधी वरन बवंडर का सा दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। थैंक